बिहार से तो प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्रों की गिनती में शुमार चूरू जिला अब हरियाली की अहमियत को समझने लगा है और अब पर्यावरण को लेकर लोग जागरूक भी हो रहे हैं। चूरू के रामसरा गांव में महिलाओं, पुरुषों के साथ बच्चे और बुजुर्गों ने हर घर खेजड़ी बचाओ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अनोखे तरीके से समाज को खेजड़ी बचाने का संदेश दिया जा रहा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और औषधीय महत्व से काफी अहम है। खेजड़ी पेड़ राजस्थान के थार रेगिस्तान के जिलों और शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। थार के मरुस्थल में खड़ा खेजड़ी वृक्ष यहाँ के लोगों के सुख दुख का सच्चा साथी कहा जाता है। ऐसे में अब चूरू जिले में रामसरा गांव में महिलाओं, पुरुषों के साथ बच्चे, बुजुर्गों ने हर घर खेजड़ी बचाओ अभियान शुरू किया है। यहाँ एक तरफ अभियान के तहत महिलाएं खेजड़ी को तिलक लगाकर रक्षा का धागा बांधती हैं और उसकी पूजा करती हैं। साथ ही महिलाओं द्वारा लोक गीतों के साथ लोगों को हर घर खेजड़ी लगाने और खेजड़ी बचाने का संदेश दिया जा रहा है। जिले में सिर्फ 0.48% भाग में ही हरियाली है। ऐसे में अब पर्यावरण को लेकर चूरू अब जागरूक हो रहा है। ये आंदोलन खेजड़ी के पेड़ों की कटाई को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है। इस आंदोलन के तहत खेजड़ी के पेड़ों को फिर से उगाना और इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है। आज के दौर में खेजड़ी जो पेड़ है ये बहुत ही कम होते जा रहे हैं और ये बहुत ही पवित्र पेड़ है। इसको तुलसी के समान माना जाता है और इस पे जो फल लगता है सांगरी, वो इतना स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है कि अब उसको विदेशों में भी भेज रहे हैं लोग। और इस पेड़ को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे रेगिस्तान का बहुत ही अच्छा पेड़ है, भूमि का कटाव भी रोकता है और इसकी फल है वो भी काम आता है और इसका जो लूंग होता है वो हमारे पशुओं के लिए खाने के लिए काम आता है और इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। खेजड़ी के पेड़ चूरू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेजड़ी रेतीले धोरों से मिट्टी के रिसाव को रोकती है, पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी है। चूरू में इसे जाटी भी कहा जाता है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। खेजड़ी पर लगने वाली सांगरी का काफी महत्व है। सांगरी की सब्जी बनाई जाती है। ये सेहत के लिए काफी लाभदायक होती है। लोगों की आमदनी का भी साधन है सांगरी। घर घर में पेड़ लगाने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। पेड़ भी खेजड़ी हर घर में की 2 है, की 3 है, की 5 है, यूँ करके और हर घर का मैंने खेजड़ियाँ को मतलब है और खूब अच्छी तरह भरा है और अभियान चल रही है। ये खेजड़ी में हर तरह की जो चीज़ें हुए, हर तरीके के हर फैक्शन में काम आवे। यह काम आवे कि जलमते भी काम आवे और मरते भी काम आवे और इनके बाद 3-4 गुण हुए, छाया और सांगरी और लकड़ी हर जगह काम आवे। इसके मुकाबले कोई पेड़ नहीं है अपने इंडिया के राजस्थान में। हाँ, गांव रामसरा के अंदर हम खेजड़ी बचाओ अभियान शुरू कर रखा है। आज के 10 दिन हो गए हैं और खेजड़ी एक ऐसा कल्प वृक्ष है राजस्थान के अंदर। नीम और ये क्या है कि पिपल और खेजड़ी दोनों धार्मिक वृक्ष भी माने गए हैं और इसकी उपयोगिता पंचांग पूरा का पूरा काम आता है खेजड़ी के लिए। खेजड़ी बहुत ही शीतल है। इसकी लौंग है वो पत्तियाँ है वो पशुओं के चारे के काम आती है और इसकी लकड़ियाँ है वो हवन वगैरह हवन में काम आती है और इसके छाल भी हवन में काम आती है। और इसके नीचे की जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ ज़मीन है। जहाँ ये खेजड़ी का वृक्ष है उसके नीचे फसल बाजरे की है, गेहूँ की है, बहुत अच्छी फसल होती है। तो इस प्रकार से खेजड़ी एक कल्प राजस्थान के लिए कल्प वृक्ष है। इसको सर्दी और गर्मी का भी विशेष एहसान नहीं होता है और कम मात्रा में पानी में भी ये खड़ी हो जाती है। इसी कारण से इसको बचाना बहुत उपयोगी है। राजकीय एसबीडी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कविता शर्मा ने बताया कि 1899 के छप्पनिया अकाल के दौरान रेगिस्तान के लोग खेजड़ी पेड़ के तने के छिलके खाकर जीवित रहे। इस पेड़ की मान्यता दशहरे से भी जुड़ी है। लंका विजय से पूर्व भगवान राम द्वारा शमी के वृक्ष की पूजा का उल्लेख मिलता है। रावण दहन के बाद घर लौटते समय लोग खेजड़ी के पत्ते लाते हैं, जिसे स्वर्ण का प्रतीक माना जाता है। पांडवों के अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष इसी खेजड़ी पेड़ में छुपाए जाने का उल्लेख मिलता है।
खेजड़ी वृक्ष हमारी राजस्थानी संस्कृति में वैदिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तीनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चूँकि खेजड़ी वृक्ष हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, उसे अमृत वृक्ष भी कहा जाता है। वैदिक महत्व के दृष्टि के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो पुराने समय में, प्राचीन समय में जितने भी वेद और यज्ञ आदि जो कार्य किए जाते थे, उनमें समिधा के रूप में खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता था। तो ये तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन यज्ञ के कार्य में इसका उपयोग लिया जाता था। दूसरा, हम अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। चूँकि विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं, इसको अपनी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उनके जो 29 नियम बताए गए हैं, उनमें एक नियम ये भी है कि वो खेजड़ी वृक्ष को काटने का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और हिरण के शिकार का भी विरोध करते हैं। और उसी के तहत जोधपुर शहर के, या कह सकते हैं जिले के खेजड़ली जो ग्राम में अमृता देवी ने, जब वहाँ के राजा ने खेजड़ी वृक्ष को काटने का आदेश दिया था, तो उन्होंने उन वृक्षों को बचाने के लिए उन वृक्षों से चिपक करके उनको वृक्षों को बचाया था और उनकी 3 बेटियों के साथ में और 363 लोगों ने उन वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। और तभी से 12 सितंबर 1978 से खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी को 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। प्रोफेसर सिद्धि कुमारी के मुताबिक खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। खेजड़ी के पेड़ की उम्र 5000 साल तक हो सकती है। इस पेड़ की लकड़ी मजबूत होती है, जिसका इस्तेमाल ईंधन, फर्नीचर और यज्ञ पूजन में किया जाता है। इसकी जड़ से ही हल भी बनाया जाता है। खेजड़ी जो है, इसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, जिसके राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में हम शमी या जांटी के नाम से भी जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके हर एक जो पार्ट है, जैसे जड़, तना, पत्ती, फ्रूट जो है, वो सभी जो है बहुत ही औषधीय युक्त हैं। जैसे कि अगर हम त्वचा जो के जो रोग है, एलर्जी है, बिच्छू के डंक मारने पर जो उसका इलाज करते हैं, या जो एनीमिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो सांस की जो बीमारी है, उसमें भी इनके पार्ट्स का जो है वो यूज़ करते हैं। हमारे गांधीग्राम रामसरा का हर खेत खेजड़ी तोड़ई अभियान लगभग 7 सालों से चल रहा है और उसी के तहत हमने अब की बार खेजड़ी बचाओ अभियान की शुरुआत की। और उस अभियान की शुरुआत में अपने 1 किलो कड़ी में 100 ग्राम नीला थोता, 1 किलो कड़ी और 100 ग्राम नीला थोता का घोल बनाकर खेजड़ी के नीचे से ऊपर 2 फुट तक बुरुश से पेड़ के पोताई कर देते हैं छाल पे, और उससे दीमक नहीं लगती है। खेजड़ी राजस्थान की तुलसी कहा जाता है। खेजड़ी छपने के अकाल में खेजड़ी के छोड़े और भरूटिया घास से लोगों ने अपना वो उस वक्त आपातकाल में जीवन व्यतीत किया था। खेजड़ी के छोड़े अपने पूजा में काम आते हैं। इसका लूंग बकरियों के लिए काम आता है। इससे खेत उपजाऊ होता है, उड़ार नहीं होता है। और खेजड़ी 50 डिग्री के तापक्रम में भी हरी खड़ी रहती है, वर्षा आधारित पौधा है। इसको बचाना इसलिए ज़रूरी है कि हर आदमी जाते समय एक खेजड़ी अपने साथ ले जाता है। राजस्थान में मेवा शब्द जो है, सूखा मेवा, उससे जुड़ी हुई है सांगरी, और सांगरी जो है वो हमें मिलती है खेजड़ी से। खेजड़ी का राजस्थान में धार्मिक मान्यता जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ उसकी आर्थिक मान्यता भी बहुत बड़ी है। मैंने सुना है 1899 के आसपास छप्पनिया अकाल जब पड़ा तो राजस्थान के लोगों को खेजड़ी के जो छिलके हैं, जिनको हम अपनी भाषा में छोड़े बोलते हैं, वो भी उनको खाने पड़ गए थे और उससे उनका जीवन बचा था। धार्मिक मान्यता से अगर हम बात करें तो दशहरे के समय खेजड़ी की पूजा की जाती है। मेरी माताजी के साथ में भी मैं बहुत बार उनके साथ गया हूँ कि चतुर्थी के व्रत पर भी जो है वो खेजड़ी की पूजा की जाती है। जब भी अपने घरों पे हवन वगैरह कुछ होते हैं तो उस पर भी जो संविधा होती है वो भी खेजड़ी की ही होती है, खेजड़ी की लकड़ी की ही बनी होती है। दाह संस्कार के समय भी जो लकड़ी काम में ली जाती है वो भी खेजड़ी की ही होती है। ये तो हुई हमारी धार्मिक मान्यता। आर्थिक मान्यता से अगर हम जोड़ें तो इसके दरवाजे बनते हैं, इसका फर्नीचर बनता है,
कई तरीके के ईंधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आजकल तो कई तरीके के जो है वो फर्नीचर में, या टेबल कुर्सी, इनमें भी खेजड़ी का जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। निश्चित रूप से खेजड़ी बचाने की गांव रामसरा की मुहिम सराहनीय है। ऐसी मुहिम से ही पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। NDTV राजस्थान के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।